बनवासी चल पड़े, तमसा नदी के किनारे रुक गए। भगवान श्री राम सब लोगों के साथ, आपका प्रेम अधिक वनवास मुझे मिला। हे श्री राम, आप चिंतित न हो, हम कोई अयोध्या में नहीं रहेंगे और हमें अपनी पत्नियों पर विश्वास है। हम यज्ञ करेंगे, हम हवन करेंगे, हम वैदिक ब्राह्मण हैं राम, और हम आपके साथ यज्ञ का प्रसाद पाएंगे। हमारी पत्नियां इतनी शीलवती हैं कि 14 वर्ष में आएंगे तो हमारे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगा। लेकिन हे राम, आपके बिना हम अयोध्या लौट जाएंगे, हम अपने घर में अपनी पत्नी को भी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो पूछेंगे क्या सुख है अयोध्या में कि चले आए, क्या सुख है, कौन रक्षा करेगा अयोध्या में कि चले आए। जब राम नहीं तो अयोध्या में क्या बचा कि आप यहां चले आए। अरे आपसे इतना भी ना हो सका कि राम को लौटा कर ला पाते। हम अपनी अपनी धर्मांगिनियों को क्या क्या जवाब देंगे राम। हम निरुत्तर हैं, हमें उत्तर दो। भगवान श्री राम ने देखा कि बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आज राम को रोकने के लिए सामने खड़े हैं। लक्ष्मण ये नहीं मानेंगे, यही विश्राम करें। रात्रि में विश्राम किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्री राम लखन मुझे निकल, पूछो पूछो भाई भाई, हे जानकी पूछी देखो कैसे सब कष्ट हो पा रहे, कैसे दुखी है सभी, कैसे 14 वर्ष हमारे साथ दुख से रहेंगे। चुपचाप ये सुमंत जी पूछिए पूछिए। हाँ श्री राम, शांत रहिए, प्रजा को दुख देना हम राजवंशियों के लिए करेंगे। हमारी जीवन में हमारा कर्तव्य है खुद दुखी न करके भी प्रजा को सुख देना। अपनी सुख के लिए जो राजपुरुष प्रजा को दुख देता है वह अधर्म करता है। धन्य है रघुनंदन, धन्य है रघुनंदन की नीति। हे प्रभु, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। प्रजा का दुख दे करके खुद सुखी रहना यह अधर्म है, और प्रजा की प्रसन्नता के लिए तप जाना यही राजपुरुष का परम धर्म है।